से आपसे कह रही हूँ कि मुझे कबीर जी से मिलना है ना, आप उनसे बात करा रहे हो ना, मुझसे उससे मिलने दे रहे हो। बताइए ना बात क्या आप। रिलैक्स कीजिए नहीं, मैं किसी की बात शांत नहीं बैठ सकती, मुझे कबीर जी से बात करनी है। आप लोग मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। मैंने कहा ना मैं बात करा दूंगा, प्लीज आप अभी आराम। आप लोग पक्का मुझसे कुछ झूठ बोल रहे हो, मुझे छुपा रहे हो, झूठ बोल रहे हो आप। मुझे कबीर जी से मिलना है। अच्छा जी, बात समझिए, आप रेस्ट कीजिए। तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं, तुम आराम करो प्लीज। मैं पत्नी हूँ उनकी, मेरा हक है जानना वो कहाँ है। मुझे घबराहट हो रही है, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, मुझे उससे बात करनी है। आप पूजा जी नहीं, पूजा जी, पूजा अमृता, बुआ जी प्लीज, क्या कर रही है आप बुआ जी? बुआ क्या कर रही है? बुआ छोड़िए, मुझे कबीर जी से मिलना है। बुआ बुआ जी छोड़िए। अमृता, जा तू उसके पास जा, तूने उसे पहुंचाया है। वसुधा, कबीर अब नहीं रहा बेटा। वसुधा जी, सच तो यह है कि कबीर हमें छोड़कर चला गया है। नहीं, क्या बात कर रहे हो आप लोग? हाँ, अरे ये तो पुतला है, कबीर नहीं है। मजाक कर रहे हो आप लोग मेरे साथ? हाँ, माँ जी पुतला है, कबीर जिंदा है। हाँ, कबीर जिंदा है, मेरा विश्वास कीजिए। बस करो वसुधा। कबीर जिंदा नहीं है। सुन, कबीर मर चुका है। उसकी गाड़ी खाई में गिर गई थी। पुलिस को कबीर की लाश तक नहीं मिली। ये देख, बस इतना बचा है हमारे कबीर का। यही उसकी आखिरी निशानी है। और सुन, यही सच्चाई है। बाजी नहीं हो सकता है, नहीं, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, नहीं, मेरा कभी नहीं हो सकता। अरे नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। मेरे कबीर जी जिंदा है, जिंदा है। ये घड़ियाली आंसू ना हमारे सामने मत दिखा। कबीर के जाने के बाद तेरा इस घर में कुछ काम नहीं है। चल निकल, निकल इस घर से बाहर। क्या कर रही हैं आप? विवान, इस डाइट की वजह से तेरा भाई मरा है और तू इस डाइट का साथ दे रहा है। इसका बुआ गलत है ये। कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल सही कर रही हूँ उसके साथ। मैं कोई हक नहीं पूजा को घर से निकालने का। नहीं है। आप लोग शांत हो जाइए। धर्मों के अनुसार मृत व्यक्ति की पत्नी को अपने घर में 13 दिन रहना ही होता है, वरना
दिवंगत आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। पंडित जी, धर्म तो ये भी कहता है ना, मृत व्यक्ति की विधवा को श्रृंगार करने का कोई हक नहीं होता, है ना? वो क्या कर रहे हैं? कबीर जी, मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, मुझे गुस्सा हुआ है। ओए, क्या कर रहा है? रुक, अबे रुक, कहाँ जा रहा है? रुक, अरे लेट जा आराम से। अभी नहीं। और तुम बस दवाइयाँ बेच सकते हो, सही टाइम पे इसे दवाई दे नहीं सकता था? वो अभी थोड़े टाइम के लिए तुम सपनों की दुनिया में रहो, बाहर की दुनिया तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। आइए भगवान का नाम लेकर के अर्थी को कांधा दीजिए। आइए अंतिम यात्रा शुरू करते हैं। राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम। वसुधा की हालत बहुत नाजुक है। वो बहुत बड़े सदमे में है। कुछ दिन के लिए कोई भी उससे कुछ नहीं कहेगा। अगर वो कुछ भी कहे, कुछ भी करना चाहे, तो उसे रोका नहीं जाएगा। सबको उसका साथ देना होगा। हम सबको अपना गम भुलाकर वसुधा को संभालना होगा, वरना वो टूट जाएगी। चलो बच्चों, अब वक्त आ गया है कबीर को अंतिम विदाई देने का, उसकी चिता को आग अग्नि देने का। राम नाम सत्य है, 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 राम सत्य है।
ज्यादा देर मत करना। नए जोड़े को सूरज ढलने के बाद सफर पर नहीं निकलना चाहिए, शुभ नहीं होता। नहीं माँ, अभी कहाँ पहुँचे? अभी तो एक ढाबे पर है। आपकी बहू रानी को भूख जो लग गई थी।